उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक को साधने की होड़ में जुटे हुए हैं। लेकिन सबके बीच एक ऐसा वोट बैंक चर्चा में है जिसको लेकर पूरी राजनीतिक सियासत में हलचल मच गई है और उस वोट बैंक का नाम है जेन ज़ी, क्योंकि 2027 में बड़ी संख्या में युवा यानी जेन ज़ी पहली बार विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे और ये वही जेन ज़ी हैं जो पहले दिल्ली और अब झारखंड में भी सरकार के नाक के नीचे दम करे हुए हैं। ये वो पढ़ी लिखी जनरेशन है जिसे सरकार बेवकूफ बना ही नहीं सकती। जेन ज़ी वोट बैंक के बीच राजनीतिक समझ ने तमाम राजनीतिक दलों को रणनीति में बदलाव के लिए मजबूर किया है। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर अखिलेश यादव, राहुल गांधी और मायावती तक युवाओं के मुद्दों की बात करते दिख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद तो युवाओं के बीच बैठकर खुद को इस वर्ग से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार का प्रयास बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद करते दिखे हैं। नमस्कार, मैं आरती और आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। उत्तर प्रदेश में अगर सिर्फ 3 से 5% युवा वोटर अपना मन बदल लें तो क्या 2027 में विधानसभा चुनाव का पूरा गणित बदल सकता है? सवाल इसलिए क्योंकि यूपी की राजनीति में अब एक नया वोट बैंक कदम रख चुका है और वो है जेन ज़ी। मनी कंट्रोल की एक हालिया रिपोर्ट ने 2027 के यूपी चुनाव को लेकर इसी जेन ज़ी फैक्टर पर बड़ा सवाल उठाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी के करीब 15% इलेक्टोरेट के जेन ज़ी जनरेशन से होने का अनुमान है, यानी एक ऐसा युवा वोट बैंक जिसे कोई भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। और अगर इस वोट बैंक का सिर्फ 3 से 5% हिस्सा भी एक तरफ शिफ्ट होता है तो कई सीटों पर प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन आखिर जेन ज़ी है कौन? 1997 से 2012 के बीच जन्मी पीढ़ी को जेन ज़ी कहा जाता है, यानी 2027 तक इस पीढ़ी का एक बड़ा हिस्सा मतदान की उम्र में आ चुका होगा और इसमें ऐसे युवा भी होंगे जो पहली बार विधानसभा चुनाव में वोट डालेंगे। यही वजह है कि यूपी की राजनीति में इस वक्त बीजेपी से लेकर एसपी, कांग्रेस, बीएसपी और दूसरी कई पार्टियां युवा वोटरों की तरफ खास नजर बनाए हुए हैं और ये वो पीढ़ी है जो सोशल मीडिया के दौर में बड़ी हुई है। इसके लिए राजनीति का मतलब सिर्फ रैली, पोस्टर और भाषण नहीं है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म इनके पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन और डिस्कशन के बड़े माध्यम हैं। यानी नेता मंच से क्या बोल रहा है उससे ज्यादा जरूरी ये भी हो गया है कि सोशल मीडिया पर वो क्या कैसे कह रहा है और क्या जेन ज़ी उससे कनेक्ट कर पा रहा है। रॉयटर्स की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जेन ज़ी से जुड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में भी बदलाव हुए। इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर ज्यादा कैजुअल, रिलेटेबल और युवा के ध्यान खींचने वाले कंटेंट के जरिए इस ऑडियंस तक पहुंच बनाने की कोशिश हो रही है। विदेश मंत्रालय यानी MEA पहले से ही एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, लेकिन अब मंत्रालय ने स्नैपचैट पर भी एंट्री कर ली है। उन्होंने लोगों से स्नैपचैट पर MEA को फॉलो करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब वहां एक्सक्लूसिव स्टोरी, अपडेट्स और आकर्षण कंटेंट के जरिए लोगों से जुड़ा जाएगा। इस जनरेशन के अलग सवाल हैं। नौकरी मिलेगी या नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम समय पर होगा या नहीं, पेपर लीक हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी, एजुकेशन अफोर्डेबल और बेहतर होगी या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार मिलेगा या नहीं। यही वजह है कि 2027 के चुनाव से पहले राजनीतिक दल सिर्फ ट्रेडिशनल वोट बैंक पर निर्भर रहने के बजाय युवा मतदाताओं के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहानी थोड़ी और अलग है। जेन ज़ी को किसी एक पार्टी का फिक्स वोट बैंक मानना शायद सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि ये युवा वोटर जाति, धर्म या राजनीतिक पहचान से पूरी तरह बाहर तो नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, गवर्नेंस और पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी जैसे सवाल भी पूछ सकता है। और यही चीज 2027 में इसे पोटेंशियल स्विंग वोट बना सकती है। यानी जेन ज़ी एक ऐसा संभावित वोटर बैंक बन सकता है जो किसी एक पार्टी का पक्का वोट बैंक न होकर अपना फैसला बदल सकता है। मतलब साफ है कि जेन ज़ी का छोटा सा स्विंग भी उम्मीदवार की जीत हार पर असर डाल सकता है। अब सभी राजनीतिक दलों के सामने एक ही चुनौती है, जेन ज़ी को सिर्फ
चुनाव के वक्त टारगेट करने से काम नहीं चलेगा। इस जनरेशन को लगातार एंगेजमेंट चाहिए, उससे सवालों के जवाब चाहिए। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या 2027 में जातीय समीकरणों के साथ साथ जनरेशन एजुकेशन भी चुनाव का नया फैक्टर बनेगा? क्या बीजेपी जेन ज़ी को अपने साथ जोड़ पाएगी? क्या अखिलेश यादव की एसपी युवा और स्टूडेंट इश्यूज के जरिए इस वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी? क्या कांग्रेस राहुल गांधी के जरिए यूथ कनेक्ट को आगे बढ़ा पाएगी? क्या बीएसपी और मायावती जेन ज़ी को अपने राजनीतिक संदेश से जोड़ पाएगी? और क्या जयंत चौधरी जैसे रीजनल लीडर्स युवा वोटरों के बीच अपनी अलग जगह बना पाएंगे? क्या 2027 में जेन ज़ी सच में किंग मेकर बनेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और देखते रहिए अनकोड मीडिया।